विष्णु राज के पिता ने आपसे कांटेक्ट भी किया है, तो क्या आप विष्णु राज को इंसाफ दिलाइएगा? नहीं, अभी हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बाद में शादी भी करा दे रहे हैं, फिर उसको बुला के घर में ले भी आ रहे हैं। तो उसके साथ जो हो रहा है लोगों के साथ सामाजिक दृष्टिकोण से तो कोई गलत नहीं हो रहा है। मालती चौहान है, आपको क्या लगता है उसको इतना फ्रस्ट्रेट किसने कर दिया, इतना पीड़ित उसको किसने कर दिया? कि अर्जुन ने कर दिया या विष्णु ने कर दिया? पर सर फाइनली इस केस को क्या आप ले रहे हैं और इस केस को लड़ेंगे? वो कहते हैं ना, इंसान को मर्द है तो मर्द वाला आपको कहीं कहीं फीलिंग भी दिखाना होता है, चीजों को सहूलियत के हिसाब से। सर विष्णु राज ने अपनी पत्नी का शादी अर्जुन से करवा दिया था, क्या ये सही था कानूनी तौर पे? कानूनी तौर पर बहुत सरासर गलत है। इस तरह सामाजिक तौर पे? सामाजिक तौर पर तो आप हस्बैंड की जिम्मेदारी तय है, तो चूंकि ससुराल में मौत भी हुई है, तो ऐसे में सारी जिम्मेदारी कोर्ट में के नजर में इनको जवाब देना होगा। बता दे मालती चौहान ने सुसाइड कर लिया है, अब वो इस दुनिया से चली गई है, पर उसका पति विष्णु राज, जिसके मालती चौहान बताती थी कि इसके कई अफेयर थे, वो उस पर आरोप लगाते थे, पर विष्णु चौहान को पुलिस कस्टडी में ले गई है। कौन कौन से धारा लगा है, कितने दिन तक वो जेल में रहेगा या जिंदगी भर ही जेल में रहेगा या वो छूटेगा, तो जो अर्जुन है जो उसका प्रेमी था मालती चौहान का, उसके साथ क्या होगा? क्या वो जेल में जाएगा या उसका बेल भी होगा? हमारे साथ अभी पटना हाई कोर्ट के फेमस एडवोकेट शिवनंदन भारती सर हैं, खास बातचीत करेंगे। सर ये बताइए, क्या वो अब जेल में रहेगा? देखिए, सवाल ये है कि अपने जो कुछ लोगों के हरकत की वजह से इस फ्रस्ट्रेशन का लेवल हुआ वो मरी, उसके बाद केस हुआ 304 बी में दहेज की जो के लिए प्रताड़ना करते हुए मारने का जो इल्जाम होता है वो 304 बी में मैंने आया इसमें। अब सवाल इसमें जो मूल रूप से आप देखेंगे कि अब वो तो मालती तो मर गई, लेकिन फंस गया उसमें विष्णु जो उसका हस्बैंड अभी प्रताड़ित हो रहा है। अब लेकिन इसमें जो वजह क्या थी कि अर्जुन नाम का एक व्यक्ति के साथ वो बताता है कि अफेयर था, शादी वगैरह का भी हुआ। तो मेन इसमें देखिएगा कि एपिसोड में कि अर्जुन नाम का व्यक्ति है जिसके वजह से एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। हो सकता है अभी तो देखिए सबसे बड़ा पीड़ित इसमें कौन हुआ वो समझिए। मालती तो मर गई, तो उसका तो नहीं कुछ कह सकते हैं। अब ये जो है उसका हस्बैंड विष्णु, वो अभी जेल में है या पुलिस के हिरासत में है, और अर्जुन फरार है। सबके जिंदगी में एक न एक दिन सब कुछ स्थिरता हो जाएगा, लेकिन उस बच्चे की को माँ का जो परवरिश था वो तो साया हट गया। मतलब आप मालती चौहान और विष्णु राज के बेटे युवराज की बात कर रहे हैं? हाँ, जो उसका बच्चा है। हाँ। तो उसको अनाथ करने वाला कौन है? अर्जुन है। अर्जुन। तो पूरे अच्छा सर, तो दोषी कौन हुआ इस जो केस में? मालती चौहान है, आपको क्या लगता है उसको इतना फ्रस्ट्रेट किसने कर दिया, इतना पीड़ित उसको किसने कर दिया? कि अर्जुन ने कर दिया या विष्णु ने कर दिया या खुद उसकी गलतियां ही उसको आज यहाँ तक ले गई हैं? देखिए, अपने गलती की सजा खुद को लोगों को मिलती है। यदि कोई भी व्यक्ति यदि इस मुकाम पर है तो कहीं ना कहीं उसकी खुद की गलती होती है। आप सही तरीके से चीज़ों को नहीं समझते हैं, नहीं परखते हैं, परिणाम को नहीं समझते हैं, अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, तो इस तरह की वारदातें होती है। और इस पूरे घटना में जब आप देखेंगे तो इन लोगों का जो वीडियो वगैरह भी रहा है वो अशिष्टता को ज़्यादा प्रमोट करता था, अश्लील टाइप का चीज़ हुआ करता था। तो वो इससे समाज में इरिटेटिंग होता था। कमेंट बॉक्स में पढ़ेंगे तो लोग बड़ा भद्दा कमेंट करते थे, लेकिन उन लोगों का उस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखते थे, और परिणाम होते होते फ्रस्ट्रेशन का इस कदर हो गया कि हत्या आत्महत्या तक की बातें हो रही है। सर इसमें एक पहलू ये भी है कि जो गोरखपुरिया भौजी है, उन्होंने बीच में आकर सुलह भी कराया था, शादी हो गया था, सुलह हो गया था, फिर ये साथ में रहने लगे थे, फिर उसके बाद इन्होंने कहा जा रहा है कि सुसाइड है, पर ये जांच का विषय सुसाइड है कि उसको एक सोची समझी चाल के तहत है। इसमें ये बहुत गंभीर मुद्दा नहीं है जिससे पूरा ये है। इस तरह की लोगों के अपने गलती के वजह से इस समाज को पूरा गलत एक मैसेज जा रहा है इस तरह की बातों पर चर्चा करने में। ठीक है, उन लोगों का जो कोई बहुत बड़ा चीज, बहुत बड़े सेलिब्रिटी या बहुत नेकी के काम पे नहीं थे, अपना कमाने के लिए यूट्यूब पर व्यूअर्स पाने के लिए बहुत सारे ऐसे चीज को कंटेंट्स को डालते थे जो नहीं डालना चाहिए था इन लोगों का। और उसी होते होते लेवल बढ़ते बढ़ते फ्रस्ट्रेशन का ये लेवल हो गया कि हत्या और आत्महत्या, और इसीलिए सबको अपने गुनाहों की सजा मिल रही है। वो लड़की मर गई, ये लड़का को रोकना चाहिए था, तो वो भी जेल में है।
विष्णु राज के पिता ने आपसे कांटेक्ट भी किया है, तो क्या आप विष्णु राज को इंसाफ दिलाइएगा? नहीं, अभी हम केस उसके बारे में नहीं, अभी हम सोचे कि केस लेके नहीं ले, उत्तर प्रदेश का मामला है, लेकिन वो लोग रिक्वेस्ट किए कि सर आप बचाइए, तो अभी हम उसका फाइल नहीं पकड़े हैं। फाइल नहीं पड़ा, पर आपको क्या लगता है कि जो विष्णु राज है निर्दोष है कि वो सिर्फ पिस रहा है? से कुछ नहीं होता है, मैं कोर्ट में जो कानूनी पक्ष पर अभी इसकी जिम्मेदारी बनती है। 304B में चूंकि हस्बैंड का नाम आता है, इनको साबित करना होगा कि आपने उसको नहीं मारा है, तो ये सारी लायबिलिटी ऐसे में बेल में भी थोड़ा विष्णु राज को साबित करना पड़ेगा। अच्छा, मालती चौहान के पिता कहते हैं कि दहेज का भी आरोप लग रहा है कि दहेज के चक्कर में तो अनेकों केस में ससुराल में लड़की किसी भी कारण से मरती है तो पूरे ससुराल वाले को फंसा दिया जाता है, एक जगह की बात नहीं है। इस पूरे केस में आप लोगों ने देखा क्या हुआ, कितनी निर्लजतापूर्ण बातें हो रही थी, कितनी अशिष्टतापूर्ण बातें हो रही थी, सभी चीज आप लोगों ने देखा। समाज के अंदर हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो यही चीज इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन का लेवल इस कदर बढ़ गया। एक समाज की व्यवस्था बनी हुई है, समाज का एक अनुशासन है, आप वो कुछ चीजें मर्यादा के अंदर में रह के होता है, पति पत्नी का संबंध है। कुछ लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं, अपने ही पति और पत्नी वीडियो बना के डालती है और उसमें भी सामाजिक मर्यादा का ध्यान नहीं रखती है। अच्छा सर, विष्णु राज ने अपनी पत्नी का शादी अर्जुन से करवा दिया था, क्या ये सही था कानूनी तौर पे? कानूनी तौर पर बहुत सरासर गलत है। इस तरह सामाजिक तौर पे? सामाजिक तौर पर तो आप जानते हैं कि समाज में कोई भी आदमी इस चीज को स्वीकार तो कर नहीं सकता है। उसको यदि इस तरह की थी तो वो कोर्ट में आवेदन देता या सामाजिक स्तर पर बैठ के उसको माँ बाप को समझाता, डाइवोर्स लेता, अपना शादी करती नहीं करती। क्या अर्जुन को जो उसका प्रेमी था उस पे कार्रवाई होगी, उसको सजा मिलेगी? क्योंकि मुख्य तौर पे देखा जाए तो बीच का जो जड़ था वो तो अर्जुन ही था। हाँ, जब पति कमजोर होता है तो बाहरी लोगों का जो है सो थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं उसके पति जो है विष्णु, उसको सख्ती से कम ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए था। वो इमोशन में जाके हाँ में हाँ मिला के ठीक है तुमको करना है शादी कर लो, तो जरूरत से ज्यादा जब आप कहते हैं ना इंसान को मर्द है तो मर्द वाला आपको कहीं कहीं फीलिंग भी दिखाना होता है, चीजों को सहूलियत के हिसाब से माने परिस्थिति के अनुसार से अपने कंट्रोल में करना पड़ता है, स्थिति को बिगड़ने नहीं दी जाती है। वो ढीला छोड़ते ये हो गया, पहले भाग गई फिर शादी करा दिया फिर इसके घर में आ गई, तो जब इतना लूंज-फूंज तरीका से होइएगा तो यानी परिवार चलाने की जो गुण होती है, पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ में है कि आप कमाइए भी, इज्जत भी, सम्मान भी, अपनी पत्नी की सम्मान पूर्वक जीवन जीने की जो व्यवस्था है वो भी प्रदान करना चाहिए था। गरिमापूर्ण जीवन कैसे जिए उसकी भी जिम्मेदारी एक पति की होती है। तो पत्नी से आप नाच गाना डांस करा के वीडियो की मर्यादा का नहीं ख्याल रख के आप अपलोड कराएंगे तो स्वाभाविक है कि पत्नी बहकेगी, और पत्नी बहकेगी तो आप फिर उसकी शादी भी करा देंगे। 2-4 दिन ये कोई सामाजिक परंपरा और शिष्टाचार का है नहीं कि 2 दिन उसके साथ रहो फिर मेरे घर में आ जाओ, उसको आने ही नहीं देता, ये उसका प्रतिकार करता। तो आने दिया तो उसकी सजा तो उसको मिली कि घर में मर गया तो फंसा है वो। तो ये समाज की जो मर्यादा है उसका यदि ये ख्याल नहीं रखेगा कोई भी इंसान, तो उसको इस सब तरह का चीज होना ही चाहिए। आदमी को यदि कोई मर्द है तो आदमी को या कोई औरत ही है, जब गलत होता है तो गलत चीजों को गलत कहिए और जो गलत करने वाले के साथ सख्ती से आप पेश आइए। इमोशन पड़ने के सब कुछ में हाँ लूंज-फूंज तरीके से, और वही चीज वो लड़का किया, उसका हस्बैंड गलत चीज में भी बहुत उसका ढूल-मूल रवैया रहा। तुमसे शादी होता है जब मर्द से तो पत्नी के बारे में कहा जाता है कि पति की दायित्व होता है कि मर्यादापूर्ण जीवन वो कैसे उसको दे, गरिमापूर्ण जीवन कैसे दे। लेकिन आप उससे नचवा रहे हैं, गवा रहे हैं, और अभी आप बाद में कल को यदि वो किसी और लड़का के साथ जा रहा है तो आप प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, बाद में शादी भी करा दे रहे हैं, फिर उसको बुला के घर में ले भी आ रहे हैं, तो उसके साथ जो हो रहा है लोगों के साथ सामाजिक दृष्टिकोण से तो कोई गलत नहीं हो रहा है। पर सर फाइनली इस केस को क्या आप ले रहे हैं और इस केस को लड़ेंगे? वो इशू नहीं है ले रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वो इशू नहीं है। अभी जो आपने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में 304B में मुकदमा दर्ज हुआ है, ये अभियुक्त बने हैं, पुलिस कस्टडी में है। आगे क्या होता है उस पर अभी कोई टिक्का टिप्पणी हम नहीं करेंगे। अभी टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं अभी हमारे साथ पटना के फेमस वकील शिवनंदन भारती सर थे, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो ये मामला था, ये दोनों पति पत्नी अश्लील तरीके से वीडियो बनाते थे और समाज में जितना भी प्रभाव पड़ा है गलत ही इनका प्रभाव पड़ा है। पर लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, अपडेट आप सभी को मिलता रहेगा। मैं था आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत। जय हिंद, जय बिहार।